तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज राजमा की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 प्याज लिया है, 2 मिर्च लिया है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और ये गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है। और इधर मैंने राजमा और आलू को अच्छे से उबाल लिया। राजमा को रात में मैंने भिगोया था, तो ये अच्छे से फूल गया था, तो मैंने आलू और राजमा को उबाल लिया है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स इधर देखिए, मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया है, मिर्ची को भी काटे और अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट लिया। मैंने 8-10 कली लहसुन की भी ली थी, तो देखिए मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। तो चलिए मैं अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। और जो भी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए हमें, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए मैं इधर चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आज कुकर में बनाऊंगी, तो मैं कुकर चढ़ा दी हूँ, तो मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने तेल डाल दिया है। तेल हल्का गर्म हो जाएगा, तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो मैं मेथी दाने का तड़का दूंगी। तो तेल को गर्म होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा तेल गर्म हो गया है, तो मैं इसमें मेथी दाना डाल देती हूँ। मेथी दाना थोड़ा सा चटक जाएगा तो मैं इसमें मिर्च डालूंगी। तो देखिए मैंने इसमें मिर्च डाल दिया है। गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देती हूँ और अदरक लहसुन का जो बनाया था कूट के वो भी डाल के, तो थोड़ा सा मैं इसको चला लेती हूँ। और मैं इसमें प्याज भी चॉप करके रखी थी, उसको भी ऐड कर दूँगी। और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए मैं इसको भून लेती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स इधर मैंने 2 टमाटर लिया है, एक थोड़ा बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में। तो टमाटर को भी मैं चॉप कर लेती हूँ छोटे छोटे पीस में। तो देखिए मैं इधर टमाटर को भी चॉप कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं टमाटर चॉप कर ली हूँ और मैं टमाटर में ही मसाले को भी ऐड कर दूँगी। तो इधर देखिए मैंने आधा चम्मच मसाला लिया है, तो मैं मसाले को भी इसी में मसाला डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी इसी में ऐड कर दूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से इसी में मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं डालूँगी। तो देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और इधर मेरा प्याज भी भुन रहा है, ये देखिए। तो मैं प्याज को भी अच्छे से भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा प्याज देखिए भुन गया है। मैं एकदम लाल नहीं करूँगी, नहीं तो फिर अच्छे से गलेगा नहीं। तो मैं इसमें मसाला भी ऐड कर देती हूँ। इसमें मसाला ऐड करती हूँ और मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ मसाले को अच्छे से पकने के लिए। और मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको भूनूंगी, ढक के थोड़ा सा मैं इसको भून लेती हूँ। तो बने रहिए आप लोग, बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा मसाला एकदम अच्छे से भुन चुका है। मसाले से देखिए तेल भी बाहर आ गया है। तो इधर देखिए मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है और मैं इसमें थोड़ा सा ये जो पैकेट का मसाला आता है मैं वो ऐड करूँगी, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो इसको ऊपर से ऐड करते हैं। इसको ज़्यादा भुनना नहीं चाहिए इस मसाले को डाल के, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैं इसको भी ऐड कर दी हूँ। ऐड करने के बाद ये जो राजमा मैंने उबाला था और राजमे का जो पानी है वो भी मैंने इसी में डाल देना है, पानी अलग से नहीं डालूँगी। तो देखिए मैंने राजमा डाल दिया है
और मैंने आलू भी बॉईल किया था तो उसको भी कट कर लिया था, तो उसको भी ऐड कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है, जो राजमे का पानी था मैंने वही डाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। तो और फिर मैं इसको कुकर का ढक्कन लगा के इसको 2-3 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो चलिए मैं बन जाता है तो आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए गर्मा गर्म बनके रेडी है राजमा की सब्जी। आप लोग भी इस तरह बना के खाइए और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कैसा बना था। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।